अस्सलाम वालेकुम। दिलाला खबर के साथ मैं हूं अब्दुल गनी। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास कराची में मुनक्कद हुआ। ये इजलास 27वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमजरा के मुताबिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इंतहाई संजीदगी से बहस व मुबाहिसा हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक अपनी राय का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमजरा के मुताबिक आज होने वाले सीसी के इजलास में इंतहाई संजीदगी से गुफ्तगू की गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया। गहमा गहमी हुई, बहस व मुबाहिसा हुआ, एक दूसरे के साथ तलख कलामी भी की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुरा के मुताबिक ये इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। सीसी इजलास खत्म होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक अपने फैसले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हो ही नहीं सकता कि 18वीं आईनी तरमीम को खत्म किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया और उनका कहना था कि हो ही नहीं सकता कि 18वीं आईनी तरमीम पर कोई कंप्रोमाइज किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत पर 18वीं आईनी तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेगी। उनका कहना था कि हम वफाक को एनएफसी अवार्ड में अपनी बजट कम नहीं करने देंगे। उनका कहना था कि एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को मिलने वाली रकम को कम नहीं करने देंगे और वफाक को सूबे, तालीम और आबादी के महकमे वापस नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 की हिमायत की जा सकती है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के लक़ब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। दी डाला खबर के प्लेटफॉर्म से हमने आपको चंद दिन पहले आगाह किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एनएफसी अवार्ड और 18वीं आईनी तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेगी। हमने आपको यह भी खबर दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं आईनी तरमीम के तहत दिए गए सूबों को तालीम और आबादी के शोबे वापस वफाक को 27वीं आईनी तरमीम के तहत दिए जाएं। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारी खबर की तौसीक कर दी। हम आपको दिखाते हैं कि चंद दिन पहले जो खबर हमने दी थी वो दुरुस्त कैसे है। हमने तहकीक की, मालूमात ली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं से बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 27वीं आईनी तरमीम पर आज बात की है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयार करदा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा है। पीपल्स पार्टी के सुराग के मुताबिक जरूरी नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुसवदे से मुत्तफिक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन नुकात पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देगी या नहीं। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सैयद नवीद कमर ने दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया है और उनका कहना है कि किसी भी सूरत पर 18वीं आईनी तरमीम पर कोई हमला कबूल नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि किसी भी सूरत पर आबादी और तालीम का शोबा वापस वफाक को नहीं दिया जा सकता। सैयद नवीद कमर के मुताबिक आर्टिकल 243 की हिमायत पर बात तो की जा सकती है, लेकिन ऐसे किसी भी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं किया जा सकता जो 18वीं तरमीम को डिस्टर्ब करे। अब देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीसी इजलास के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। आपने मेरा सोशल मीडिया पे बयान देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने मुस्लिम लीग नवाज़ का एक वफद का हेड करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आया था कि आप हमें 27वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट करें। उसमें आईनी अदालत, एनएफसी, एजुकेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री, जजेस ट्रांसफ़र। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोज़ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोज़ल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे जो प्रपोज़ल्स आए हैं डेवोल्यूशन का, रिवर्सल का, उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज सेंट्रल कमेटी का जो इजलास चला है वो उसका हमायत भी, उस प्रपोज़ल का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है।
मेरे ख्याल में एक्चुअली आसान होगा कि मैं बताऊं आपको कि कौन सा प्रपोजल पे हम तैयार हैं, और वो सिर्फ एक है इस वक्त, जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ्स स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है। फिर उन्होंने एक नया जो आपका नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है, और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, इस सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। बाकी जो पॉइंट्स है या वो पूरी तरह से मुस्तरद हुए हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम के तहत दिए गए सूबों को आबादी और तालीम के शोबे वापस क्यों लेना चाहती है, इसके क्या मुहर्रिकात हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर डट गई है और किसी भी सूरत 18वीं आईनी तरमीम को डिस्टर्ब नहीं होने देगी। और 27वीं आईनी तरमीम के ये अहम नुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कौमी असम्बली से पास करवा ही नहीं सकती। देखना यह है कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या रद्दोबदल की जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किन शराइत पर राजी कर सकती है। इंतहाई आम ज़ुरा के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी जंग जारी है। इंतहाई आम ज़ुरा के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी रंजिशें बढ़ती जा रही हैं। और जहां तक चार्टर डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये था कि आईनी अदालत होना चाहिए, मगर चार्टर डेमोक्रेसी पे दूसरी चीजें भी थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल भी बाद नमाज जुमा बुलाया जाएगा, ताकि जो आईनी अदालत है उस पे हम अपना जो हतमी फैसला है वो हम मुकम्मल करें। तो आप के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही आपको बताने का, आई वांटेड टू टेल यू कि वेयर हैव वी अप्रूव्ड ऑन, what have we rejected, and what conversations are still ongoing। और इंशाल्लाह ताला हम अपना जो CC है वो कल कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। हमारे तजिए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम या तो इस हुकूमत के 5 साल पूरे करने में अहम साबित होगी, या फिर इस हुकूमत के 5 साल पूरे ना करने में भी 27वीं आईनी तरमीम का अहम किरदार होगा।